हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर डेट इज़ बियरिंग। तो बियरिंग में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। जितने बियरिंग के टाइप्स होते हैं वो सारे हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमको जो डिस्कस करना है वो हमारा स्पेशल बियरिंग। स्पेशल बियरिंग के बारे में हम बात करेंगे। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ स्पेशल बियरिंग, विशिष्ट बियरिंग। बियरिंग जनरली फंक्शन सबका वैसा ही है जैसे लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके। जो भी बियरिंग है, जो भी टाइप्स ऑफ बियरिंग हैं, और वो सारा कौन सी बियरिंग किस प्रकार के लोड में हेल्पफुल होती है, ये सब डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम किस स्पेशल बियरिंग के बारे में बात करेंगे। अब जैसे फर्स्ट वन अब हम बात करेंगे फिलिंग नोच, मतलब फिलिंग नोच गोली बियरिंग। अब इस प्रकार जैसे नाम में है फिलिंग नोच, अब इसमें क्या है, एक नोच बना दिए। आप यहाँ देखोगे फिगर से देख पा रहे हैं, नोच है, एक फिलिंग नोच है। ये जस्ट फॉर, ये किसके लिए है जनरली, ये लुब्रिकेशन के लिए है जनरली। अब देखो इसमें क्या है, फिगर के माध्यम से आपको दिख रहा है, दो डिस्क दिख रही होंगी, उसमें गोली दिख रही है आपको, एक फिलिंग नोच भी है। तो इस बियरिंग में क्या होता है, इसमें अंतः बाह्य चक्रियों में एक नोच बनी होती है, जिसमें से होती है सामान्य बियरिंग की अपेक्षा चक्रियों को केंद्रीय कर देने के पश्चात अतिरिक्त गोलियां डाली जा सकती हैं। अधिक गोलियां होने के कारण बियरिंग सामान्य की अपेक्षा अधिक भार सहन कर सकती है। अब ये नोच का क्या काम है, या नोच डाल दी, मालूम पड़ा इसमें कुछ बियरिंग है, बियरिंग पड़ी हुई है इसमें, एक गोली छर्रे पड़े हुए हैं इसमें, ठीक है। अब मालूम पड़ा आपको कि कुछ टाइम बाद वो छर्रे घिस गए, हम लोग कम छर्रे हैं, तो ऊपर से हम फिल कर सकते हैं और छर्रे इसके अंदर, तो ये फिलिंग नोच है, ठीक है ना। इस नोच के माध्यम से क्या कर सकते हैं, कुछ गोलियां बाद में भी हमें आवश्यकता पड़ने पर डाल सकते हैं। ये फिलिंग नोच स्पेशल इसका केस है। तो ये फिलिंग नोच वाली डबल रो बियरिंग। अब डबल रो क्या है, मतलब रो डबल कर दो, डबल रो बियरिंग। ये देखो डबल रो बियरिंग। तो डबल रो बियरिंग में क्या है, इसमें गोलियों की दो लाइनें होती हैं, तो इसकी क्षमता जो है सिंगल रो वाली दो बियरिंग से कुछ कम होती है। डबल रो बियरिंग की जो क्षमता होगी वो सिंगल रो की दो बियरिंग हो, मतलब सिंगल रो की दो बियरिंग लगा दो, या डबल रो वाली एक लगा दो। डबल रो वाले की सिंगल रो की दो बियरिंग लगाने की अपेक्षा थोड़ा सा कम होगा उसकी कैपेसिटी, उसकी एफिशिएंसी। सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग, नेक्स्ट वन इज सेल्फ अलाइनिंग बियरिंग। सेल्फ अलाइनमेंट में क्या है, इन बियरिंग में 2 से 3 डिग्री तक शाफ्टों के कोणीय विस्थापन की गुंजाइश होती है। जैसे आपको फिगर के माध्यम से दिख भी रहा हो, इस प्रकार की बियरिंग में 2 से 3 डिग्री तक कोणीय विस्थापन शाफ्ट ले सकता है। इस प्रकार से इसकी हाउसिंग भी होती है कि शाफ्ट इसको सही से इसमें फिट भी हो जाए। स्पेशल रोलर बियरिंग। स्पेशल रोलर बियरिंग क्या है, स्पेशल रोलर बियरिंग का फिगर आप देख पा रहे हैं, फिगर आपको दिख रहा होगा। ये एक सेल्फ अलाइनिंग प्रकार की बियरिंग है। यह 1.5 डिग्री तक कोणीय अक्षररेखा की गुंजाइश रखती है, एंगल डिस्प्लेसमेंट की गुंजाइश रखती है। यह थ्रस्ट लोड भी सहन कर सकती है। इसमें गोली सतह वाले बेलन या रोलर प्रयुक्त होते हैं। इसमें जो छर्रे होंगे वो कैसे होंगे, गोली सतह वाले होंगे या बेलनाकार होंगे, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगे। नीडल रोलर बियरिंग, नीडल प्रकार की जो रोलर बियरिंग है उसमें क्या है, इस बियरिंग में कम व्यास एवं अपेक्षाकृत अधिक लंबाई के रोलर मतलब प्रयोग होते हैं। इसे नीडल कहते हैं। अधिक लंबाई के हैं तो नीडल टाइप में है, उनका व्यास कम है, डायमीटर भी कम है, डायमीटर बहुत ज़्यादा नहीं, डायमीटर कम है और लंबाई ज़्यादा, इसलिए क्या है, निडल की तरह लगते हैं, इसलिए इसका नाम निडल रोलर बियरिंग। तो रोलर कैसे होंगे, लंबाई ज़्यादा, डायमीटर कम, निडल के रूप में देखेंगे आपको। इनका सामान्यतः प्रयोग पूर्ण अवकाश में रोलर, इसमें सामान्यतः पूर्ण अवकाश में रोलर भर दिए जाते हैं, और न तो पिंजरे और ना ही रिटेनर की आवश्यकता पड़ती है। जितना भी जगह है उन सब में क्या भर दिया जाता है, ये कम व्यास और अधिक लंबाई वाले रोलर, मतलब निडल फॉर्म में जो शाफ्ट कहेंगे आप, इसको भर दिया जाएगा। जो छर्रे होंगे या छर्रा कह सकते हैं, भर दिए जाएंगे। इसमें न रिटेनर की आवश्यकता है, ना ही किसी पिंजड़ी की आवश्यकता है। इनका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ
त्याज्य दिशा में सीमित स्थान हो, रेडियली स्थान सीमित हो, तथा दोलन गति जो है उच्च भार, दोलन गति पर उच्च भार लगते हो, ज़्यादा लोड आ रहा हो या हाई पावर ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो जैसे डीजल इंजन की पिस्टन पिन है, ठीक है, वहाँ नीडल रोलर बीयरिंग का इस्तेमाल करते हैं। बीयरिंग के उपयोग, यूज ऑफ बीयरिंग। अब जैसे बुश बीयरिंग का उपयोग कहाँ करेंगे, बॉल बीयरिंग का उपयोग कहाँ करेंगे, अब ये डिस्कस करेंगे वन बाय वन। रोलर बीयरिंग का उपयोग कहाँ करेंगे, बॉल तथा रोलर बीयरिंग का चुनाव कैसे करेंगे, उनमें जो प्रॉपर्टी है उनकी वो क्या क्या है, वो क्या होती है, इनको हम डिस्कस करेंगे। तो बुश बीयरिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, बुश बीयरिंग का इस्तेमाल करेंगे साधारणतया जो साधारण क्रिया एवं सरल मशीनों के शाफ्टों को टेकने के लिए, उनको सहारा देने के लिए, बिजली के पंखों, खिलौनों आदि में शाफ्टों को सहारा देने के लिए, हेड पर जो गियर है, गियर के हेड पर, पहिया आदि पर लगी शाफ्टों को टेकने के लिए, गियर के हेड को टेकने के लिए, पहिया आदि लगी शाफ्टों को के सिरों को टेकने के लिए। मैकेनिज्म में शाफ्टों, स्पेंडलों तथा धुरों आदि को टिकाने के लिए, लघु तथा मीडियम रेडियल भारों को टेक कर देने के लिए, कम या मीडियम रेडियल तथा एक्सियल भार को टेकने के लिए, ये हम बुश बीयरिंग का इस्तेमाल करेंगे। बॉल बीयरिंग का इस्तेमाल क्या करेंगे, जैसे साइकिल, स्कूटर है आदि मशीनों के शाफ्टों में धुरों आदि के त्वरित भारों को सहारा देने के लिए बॉल बीयरिंग का इस्तेमाल किया जाता है। लघु तथा मध्यम शक्ति वाली मोटर, पंखे, जनरेटर आदि की शाफ्टों पर रेडियल लोड को सहारा करने के लिए, एक्यूरेट मशीनें, मापन यंत्र एवं यंत्रावलियों में बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है। रोलर बीयरिंग का उपयोग हमारा अति शक्ति वाली विद्युत मोटर, जनरेटर, इंजन तथा टरबाइन में, ट्रक, ट्रैक्टर में, परिशुद्ध तथा अधिक भार वाली यंत्रावलियों में, मतलब मैकेनिज्म मशीन्स में, यंत्रावलियों में, मशीन्स में, चीनी मिलों के कोलू आदि में, कोलू शब्द देखा हुआ, वहाँ रोलर बीयरिंग का इस्तेमाल होता है। बॉल तथा रोलर बीयरिंग का चुनाव कैसे करें, सिलेक्शन ऑफ बॉल बीयरिंग एंड रोलर बीयरिंग फॉर गेन एप्लीकेशन यूजिंग डिज़ाइन डाटा बुक। देखो, किसी बीयरिंग को उपयोग करने से पहले उसका चुनाव में करने जा रहे हैं, कौन सा उपयोग करें, इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, बीयरिंग कितना रेडियल और एक्सियल भार लोड ले सकता है, शाफ्ट की जो गति है कितना आरपीएम पर रन कर रहा है, उसका बीयरिंग का सर्विस का प्रकार कैसा है, बीयरिंग का जीवन काल कितना है, उसकी लाइफ कितनी है। तो लोड कैपेसिटी क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। किसी उपयोग हेतु बीयरिंग की चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए बीयरिंग निर्माता कंपनी द्वारा विभिन्न बीयरिंग के कैटलॉग उपलब्ध कराए जाते हैं। इन कैटलॉग में बीयरिंग की मौलिक भार क्षमताएं, बेसिक लोड कैपेसिटी प्रदर्शित होती है। आपको जितना लोड ट्रांसफ़र कराना हो, आपका जो मूविंग पार्ट है वो कितना लोड ट्रांसफ़र करेगा, उस हिसाब से हम बीयरिंग का चयन कर लेते हैं। उस पर लिखा रहता है ये कि ये बीयरिंग फला साइज़ की बीयरिंग ये इतना लोड ले सकती है ना। तो कैटलॉग में से उपयुक्त बीयरिंग के चुनाव हेतु बीयरिंग पर क्रिया करने वाले वास्तविक बलों को ऐसे काल्पनिक बलों में बदल दिया जाता है जो बीयरिंग की मौलिक भार क्षमता की दिशाओं को पूर्ण करता है तथा इसका बीयरिंग पर प्रभावी वास्तविक बलों के समान ही होता है। इसी काल्पनिक बल को बीयरिंग का समतुल्य भार इक्विवेलेंट लोड कहते हैं। समतुल्य भार की सहायता द्वारा ही सूची पत्र में से, मतलब कैटलॉग में से उपयुक्त बीयरिंग का चुनाव किया जाता है। रेडियल एक्सियल लोड, मतलब बीयरिंग पर रेडियली कार्य करने वाले भार को रेडियली लोड तथा अक्षीय एक्सियली कार्य करने वाले भार को अक्षीय भार कहते हैं, एक्सियल लोड कहते हैं। जो उसके शाफ्ट के एक्सिस पे लगता है वो एक्सियल लोड कहलाता है। जो शाफ्ट के रेडियल पर आता है, रेडियली आता है, उसके रेडियस पर आता है, उसकी त्रिज्या पर आता है, उसे हम रेडियल लोड कहते हैं। एक्सिस पर आता है तो अक्षीय लोड कहते हैं। आरपीएम, जिस गति से शाफ्ट घूम रहा होता है, राउंड पर मिनट, 1 मिनट में कितने चक्कर काटता है शाफ्ट, वो उसकी राउंड पर मिनट कहलाता है, आरपीएम कहलाता है, किस गति से वो घूम रहा है। ठीक है। बीयरिंग की गति बढ़ने पर उसकी भार क्षमता घटती है। जितना ज़्यादा फास्ट चलेगा उतना वो लोड कम ले सकता है, कम लेगा। जितना स्लो चलेगा उतना लोड ज़्यादा ले सकता है। टाइप्स ऑफ सर्विस, किसी बीयरिंग की सेवा का प्रकार से तात्पर्य है कि जिस मशीन या उपकरण पर बीयरिंग प्रयोग की जानी है उसकी क्रिया रुक रुक कर होती है, लगातार चलाया जाता है। कई मशीन ऐसे होंगे जो लगातार काम करते हैं, कुछ मशीन ऐसे हैं जो कुछ टाइम बाद रुकती जाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद फिर चलते हैं।
तो उसकी सेवा का प्रकार कैसा है, मतलब हमें बियरिंग से लगातार काम लेना है 24 घंटे या रुक रुक के काम लेना है ना। तो जैसे सख्त संयंत्रों, पंप, जल प्राय कार्य और मशीन लगातार चलती रहती है, लिफ्ट है, कन्वेयर है, उपकरण है ना। लिफ्ट तो कभी चलती है कभी रुकी भी पड़ी है ना। तो किस बियरिंग से यदि कार्य लिया जाता है उसका जीवन काल कम तथा रुक रुक का कार्य करने वाला है। जो रुक रुक के काम करेगी उस बियरिंग का जीवन काल अधिक होगा, जो लगातार काम करेगी बियरिंग उसका जीवन काल कम होगा। सिंपल सी बात है। बियरिंग का जीवन काल ये क्या होता है, बियरिंग के जीवन काल से मतलब है बेटा मतलब ये है कि बियरिंग अपने होल लाइफ में जब तक वो ख़त्म नहीं होती तब तो उसने कितने चक्कर काटे अथवा कितने घंटे तक उसने काम किया। तो जब किसी बियरिंग की चक्री अथवा रोलिंग अवयव असफल हो जाता है अर्थात निर्धारित प्रकार से क्रिया नहीं कर पाता, तो ऐसी दशा में बियरिंग असफल कहलाती है तथा अप्रोच हो जाती है, निष्प्रोच हो जाती है, उसे उपयोग में नहीं लाया जा सकता। तो इस प्रकार असफल होने से पूर्व किसी बियरिंग द्वारा पूर्ण किए गए चक्रों की संख्या अथवा किसी स्थिर गति पर घंटों की संख्या द्वारा उस बियरिंग का जीवन काल प्रकट किया जाता है। असफल होने से वो जब काम करना बंद कर दे उससे पहले उन्होंने कितने चक्करों की संख्या ली अथवा कितने घंटों बिना रोके काम किया, वो उसका क्या कहलाएगा, लाइफ साइकिल कहलाएगा, बियरिंग का जीवन काल कहलाएगा। तो इस तरह से ये चैप्टर क्लोज होता है। तो ये सेकंड पार्ट था, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क। थैंक यू सो मच।